हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मेरा नाम अनय है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी कीर्ति से हुई है। कीर्ति और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। कीर्ति बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। कीर्ति जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी जिंदगी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनाऊं कपड़े का। मैंने कीर्ति को इसके बारे में बताया। कीर्ति को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना, मेरे दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने कीर्ति को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। कीर्ति अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। कीर्ति से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपसे कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब कीर्ति को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से कीर्ति के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को कीर्ति को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फ़ोन फिर किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा कुछ विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं कीर्ति से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना कीर्ति का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि कीर्ति कहाँ है। वो बोली, कीर्ति अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था कि कीर्ति ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। कीर्ति वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी कीर्ति से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि कीर्ति कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से कीर्ति से बात नहीं हुई है।
वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे कीर्ति से बात किए। मुझे कीर्ति पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फोन से बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो कीर्ति और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने भी मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उसके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उनसे जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है कीर्ति। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सही है। वो बोली कि कीर्ति किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई थी तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देकर वहाँ से भाग गई। जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। कीर्ति मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी कि तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास उसे आगे मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। कीर्ति स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। कीर्ति की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने कीर्ति को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कीर्ति नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूल कर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की पर कीर्ति है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलने ही में अंदर जाने लगा दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो कीर्ति को देखकर मैं हैरान रह गया। कीर्ति व्हील चेयर पर बैठी थी। कीर्ति ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ। कीर्ति बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, कीर्ति जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें ना बताई वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है कीर्ति अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन कीर्ति ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का है। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए कीर्ति ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे
भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि कीर्ति, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? कीर्ति ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। कीर्ति ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। अब मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। कीर्ति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने कीर्ति को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कीर्ति को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने कीर्ति की एक बात नहीं सुनी। मैं कीर्ति को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा काम शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में कीर्ति को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यही तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।